हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रियात्मक समूह होता क्या है। और ये कार्बन है उसके यौगिक का टॉपिक है। काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें एग्जाम में 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो क्रियात्मक समूह सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। क्योंकि किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह जो उनकी क्रियाओं को यानी उसके कार्य को निर्धारित करता है उसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्रियात्मक समूह कैसे काम करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल क्यों बोलते हैं इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा कि मेथिल क्या होता है, एथिल क्या होता है, प्रोपिल क्या होता है, ब्यूटिल क्या होता है। सभी बातें हम लोग जानेंगे, सभी इस क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3OH लिखा हुआ है, तो यहाँ OH इसमें समूह उपस्थित है। एक OH समूह यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। तो इस यौगिक में अधिकांश जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी ये OH ही भाग लेगा, CH3 भाग नहीं लेगा। क्योंकि CH3 जो होता है अपरिवर्तित होता है और ये OH जो होता है परिवर्तित होता है। तो जितने भी यौगिक होंगे आपके, उन सभी यौगिकों में अगर किसी से रिएक्शन करता है तो ये OH ही भाग लेगा, ये CH3 भाग नहीं लेगा। तो OH जो है आपका क्रियात्मक समूह प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही अगर C2H5OH लिखा है तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, सॉरी एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल में OH भाग लेगा, किसी भी रिएक्शन में अगर कराएंगे किसी के साथ तो OH भाग लेगा। C2H5 अपरिवर्तित है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो OH फिर से आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह हो गया। तो ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको एक एक क्रियात्मक समूह को जो इसमें लिखा हुआ है मैंने लिख रखा है, उन सभी क्रियात्मक समूह को जोड़ जोड़ करके यहाँ पर सबके नाम और उसका नामकरण, IUPAC नामकरण सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आपको बने रहिए, आप वीडियो में कई पार्ट्स में ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, काफी लंबी ये क्लास चलने वाली है। देखिए पहला जो यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो है सिंगल बॉन्ड COOH, क्योंकि इसका मतलब ये किसी से क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा था CH3, इससे भी ये जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है। कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन, तो कार्बन एक ऐसी यौगिक है जो किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। कहता है कि भैया आ जाओ, हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, हमारा सभी तरीके से चारों दिशाएं खुली हुई है, आप किधर से भी आकर से हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन को छोड़ करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या ये ऐसे तत्व नहीं है। बस कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो कहता है कि हमारा चारों दिशाएं खुली हुई है, आप आकर के किसी भी साइड में आप जुड़ सकते हैं हमसे। स्वागत है आपका, पूरे हार्दिक पूरे दिल से आपका स्वागत करता है। कहता है कि आप मुझसे दोस्ती कीजिए, बस दोस्ती कीजिए। ये अपने परिवारों की संख्या बढ़ाता जाता है। बाकी कोई ऐसा तत्व नहीं जो अपने परिवारों की संख्या 2 से 3 बढ़ा पाए, लेकिन ये हजारों लाखों में अपनी परिवारों की संख्या बढ़ा लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी गजब की क्वालिटी है, श्रृंखला बनाने की क्वालिटी है कार्बन के अंदर। ठीक है, तो देखिए एक तो COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, और ये किस कार्बनिक यौगिक की कक्षा में है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की कक्षा में। ठीक है, दूसरा आपका SO3H सल्फोनिक अम्ल समूह और सल्फोनिक अम्ल का ये कक्षा है। ठीक है, फिर COOR एस्टर समूह कहलाता है। अगर COOR कहीं दिख रहा है आपको तो ये कौन सा समूह है, एस्टर समूह कहलाता है। ये सब जुड़ेंगे कहाँ, तो जुड़ेंगे जाकर के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सब जुड़ेंगे। मैं आपको एक एक को जोड़ जोड़ के बताऊंगा कैसे ये सब जुड़ेंगे, उसके नाम क्या लिखे जाएंगे, सबको मैं जोड़ जोड़ के बताऊंगा। ठीक है, दूसरा OH जुड़ा जिसको हम हाइड्रोक्सिल समूह या अल्कोहल कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये है प्राथमिक अल्कोहल, फिर द्वितीयक अल्कोहल, ये है तृतीयक अल्कोहल। अंतर देखेंगे तो यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता गया है, कम होता चला गया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पांचवें तो CH2 समूह। अगर CH2 समूह कहीं दिख रहा है, ये सबके सब क्रियात्मक समूह है। ये अगर CH2 समूह कहीं दिख रहा है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, और ये आता है एल्डिहाइड में। फिर आता है C डबल बॉन्ड O, ये है कीटो या ऑक्सो समूह जो आता है कीटोन में। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, क्रियात्मक समूह कहे जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं मैं सभी को एक एक करके जोड़ करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन सभी को आपको लर्न करना होगा, सबको याद करना होगा। मैं और ज्यादा यहाँ पर 5-6 लिखा हुआ है, मैं और ज्यादा यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह अगला जो है वो है COX, क्रियात्मक समूह का नाम एसिड हाइलाइड, कार्बनिक यौगिकों की कक्षा एसिड हाइलाइड। CONH2, क्रियात्मक समूह का नाम एमाइड समूह, अगर कहीं दिख रहा है CONH2 तो उसको कहेंगे एमाइड समूह। कार्बनिक यौगिकों की कक्षा जो होगी वो होगी एसिड एमाइड। NH2 कहीं दिख रहा है एमिनो समूह होगा और ये कार्बनिक यौगिक की संख्या एमिन होगा। CN, क्रियात्मक समूह का नाम साइनो या नाइट्राइड, कार्बनिक यौगिक की कक्षा साइनाइड या नाइट्राइड। NC, आइसोसाइनो या आइसोनाइट्राइड, ये इसका क्रियात्मक समूह है, कहीं जुड़ा है तो। अगर और दूसरा कार्बनिक यौगिकों की कक्षा यानी आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइड। SH कहीं दिख रहा है किसी में जुड़ा हुआ तो थायोल या मर्कैप्टो, कार्बनिक यौगिकों की कक्षा थायोल अल्कोहल या मर्कैप्टन। OR यानी एल्कोक्सी, इसको क्रियात्मक समूह एल्कोक्सी इथर, जैसे एल्कोक्सी एथेन मेथॉक्सी मेथेन प्रोपाक्सी ऐसे होता है। ठीक है, मैं आपको एक एक को यहाँ पर जोड़ करके बताऊंगा कि कैसे मेथेन में या एथेन में, ब्यूटेन में, प्रोपेन में ये जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मेथेन में जुड़ता है तो मेथॉक्सी हो जाता है, एथेन में जुड़ता है एथॉक्सी, प्रोपेन में जुड़ता है प्रोपाक्सी, पेंटेन में जुड़ता है तो पेंटाक्सी, ऐसे ये पेंटाक्सी ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनता है वो सभी चीजों को मैं बताऊंगा, तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, आगे अगर कहीं NO2 समूह जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो समूह और ये हो जाता है नाइट्रो एल्केन कहलाता है। ONO यानी नाइट्राइटो समूह और एल्किल नाइट्राइट, इसके कार्बनिक यौगिकों की कक्षा का नाम है। और कहीं यस अगर दिख रहा है तो थायो इथर, और इसका क्रियात्मक समूह लिखा है यहाँ पर और इसके कार्बनिक यौगिकों की कक्षा। जब आपको एग्जांपल दे देकर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये जुड़ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, मैं सभी क्रियात्मक समूह को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक एक को जोड़ करके यहाँ पर बताऊंगा कि कौन सी क्रियात्मक समूह इस काम में लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्रियात्मक समूह को जोड़ने पर क्या नाम उसका बनता है। ठीक है, और भी क्रियात्मक समूह है, अगले आने वाले वीडियो में मैं सभी क्रियात्मक समूह को आपको बताने वाला हूँ।